नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएच के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। सीरिया में इजराइल की इस बमबारी ने जंग के एक और मैदान को पैदा कर दिया है। इन्हीं हमलों से बौखलाकर तुर्की ने यहूदी देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसमें इजराइल को मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बताया गया है। तुर्की ने साफ कहा है कि इजराइल को सीरिया से हट जाना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये रणनीति अस्थिरता पैदा करने वाला है, अराजकता पैदा करने वाला है और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। वहीं तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान ने कहा कि इजराइल एक एक करके उन सभी ताकतों को खत्म कर रहा है जिनका इस्तेमाल आईएस और दूसरे आतंकवादी खतरों के खिलाफ हो सकता है। इसलिए सीरिया में इजराइल जो कर रहा है वो न सिर्फ सीरिया की सुरक्षा को खतरे में डाल रहा है बल्कि इस इलाके के भविष्य को भी खतरे भी डाल रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये इजराइल के भविष्य के लिए अच्छा है। तुर्की का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने सीरिया में अपने हमले तेज कर दिए हैं। सीरिया में इजरायली वायुसेना ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान से आने वाले हथियार और युद्ध सामग्री सीरिया के ही रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचती है। इस हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में किया जाता है। इसलिए इजराइल की सेना सीरिया में कई हवाई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। इन्हीं हमलों में मध्य सीरिया का एक हवाई अड्डा T4 भी शामिल थी जिस पर तुर्की की नजर थी और इसी हमले के बाद तुर्की अलर्ट हो गया। दरअसल तुर्की भी सीरिया में अपनी पैठ जमाना चाहता है, इसलिए वो इजराइल को सीरिया से हटने की चेतावनी दे रहा है। जबकि इजराइल के सैन्य अधिकारी तुर्की को सीरिया से दूर रहने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यानी गुस्से की आग दोनों तरफ लगी हुई है और इसका अंजाम जंग के नए मैदान में बदलने वाला है। सीरिया इजराइल के हमलों से तुर्की की मुश्किलें बढ़ गई है क्योंकि इन हमलों से तुर्की के लिए सीरिया में सैनिक, हवाई सुरक्षा और उपकरण भेजना मुश्किल हो जाएगा। खबर है कि तुर्की सीरिया के T4 हवाई अड्डे पर अपने हथियारों की तैनाती के प्लान बना रहा है। उसका इरादा T4 बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तैनात करने का है ताकि हवाई क्षेत्र पर उसका कंट्रोल बना रहे। अगर तुर्की ऐसा करने में कामयाब होता है तो इजराइल के हवाई हमलों को रोकने में मुश्किलें आ सकती हैं। इसके अलावा तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत ने इजराइल को नए सिरे से चिंतित कर दिया है। इजराइल के हमलों से बौखलाया तुर्की। नेतन्याहू को तुर्की की खरी खरी। सीरिया पर हमले को लेकर इजराइल वर्सेस तुर्की। सीरिया में इजराइल की इस बमबारी ने जंग के एक और मैदान को पैदा कर दिया है। इन्हीं हमलों से बौखलाकर तुर्की ने यहूदी देश इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तुर्की की तरफ से जो बयान सामने आए हैं उसमें इजराइल को मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बताया गया है। तुर्की ने साफ कहा है कि इजराइल को सीरिया से हट जाना चाहिए। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजराइल क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है। ये रणनीतिक अस्थिरता पैदा करने वाला, अराजकता पैदा करने वाला और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला है। Unfortunately, Israel is taking one by one out all these capabilities that a new state can use against ISIS and other terrorist threats. So basically what Israel is doing in Syria is not only threatening the security of Syria, but also is paving the way for future instability of the region. I don't think that it is good for Israel's future. तुर्की का बयान ऐसे समय में आया है जब इजराइल ने सीरिया में अपने हमले तेज कर दिए हैं। सीरिया में इजरायली वायुसेना ताबड़तोड़ हमलों को अंजाम दे रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान से आने वाले हथियार और युद्ध सामग्री सीरिया के ही रास्ते लेबनान में हिजबुल्लाह तक पहुंचती है। इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ जंग के मैदान में किया जाता है। इसलिए इजराइल की सेना सीरिया में कई हवाई ठिकानों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर रही है। इन्हीं हमलों में मध्य सीरिया का एक हवाई अड्डा T4 भी शामिल था जिस पर तुर्की की नजर थी और इसी हमले के बाद तुर्की अलर्ट हो गया। दरअसल तुर्की भी सीरिया में अपनी पैठ जमाना चाहता है, इसलिए वो इजराइल को सीरिया से हटने की चेतावनी दे रहा है। जबकि इजराइल के सैन्य अधिकारी तुर्की को सीरिया से दूर रहने का अल्टीमेटम दे चुके हैं। यानी गुस्से की आग दोनों तरफ लगी हुई है और इसका अंजाम जंग के मैदान में बदलने वाला है। सीरिया में इजराइल के हमलों से तुर्की की मुश्किलें बढ़ गई हैं क्योंकि इन हमलों से तुर्की के लिए सीरिया में सैनिक, हवाई सुरक्षा उपकरण भेजना मुश्किल हो जाएगा।
खबर है कि तुर्की सीरिया के T4 हवाई अड्डे पर अपने हथियारों की तैनाती का प्लान बना रहा है। इसका इरादा T4 बेस पर एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन तैनात करने का है ताकि हवाई क्षेत्र पर उसका कंट्रोल बना रहे। अगर तुर्की ऐसा करने में कामयाब होता है तो वो इजराइल के हवाई हमलों को रोकने में मुश्किल पैदा कर सकता है। इसके अलावा तुर्की की बढ़ती सैन्य ताकत ने इजराइल को नए सिरे से चिंतित कर दिया है। अब तक इजराइल की टेंशन ईरान और उसके समर्थित गुटों से थी, लेकिन अब तुर्की का बढ़ता प्रभाव इजराइल के लिए नई चुनौती बन सकता है। तुर्की और इजराइल के संबंध पहले से ही गाजा युद्ध के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे में सीरिया में तुर्की की सैन्य उपस्थिति इजराइल की सुरक्षा रणनीति के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन तुर्की के इरादों पर इजराइल पानी फेरने को बेताब है। IDF ने कहा कि वो इजरायली नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए काम जारी रखेगी। अब तक इजराइल की टेंशन ईरान और उसके समर्थित गुटों से थी, लेकिन अब तुर्की का बढ़ता प्रभाव इजराइल के लिए नई चुनौती बन सकता है। तुर्की और इजराइल के संबंध पहले से भी गाजा युद्ध के बाद तनावपूर्ण हो गए थे। ऐसे में सीरिया में तुर्की की सैन्य उपस्थिति इजराइल की सुरक्षा रणनीति के लिए नई मुश्किलें पैदा कर सकती है। लेकिन तुर्की के इरादों पर इजराइल पानी फेरने को बेताब है। IDF कहा कि वो इजराइल नागरिकों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए काम जारी रखेगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, इंटरनेशनल खबरें देखने के लिए फॉलो कीजिए News 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल।